Okay, okay. So let's move on और अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं. We started talking about L2TP yesterday. So we have discussed about L2TP a little bit और हमें ये पता चला कि L2TP is basically a protocol that tunnels layer 2 frames. So basically इसका जो पैकेट स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसपोर्ट का हेडर, कैरियर का हेडर और पैसेंजर का हेडर कुछ यूं है कि पैसेंजर में जो पेलोड रखा जाएगा दैट पेलोड विल बी अ लेयर 2 as well as layer 3 headed packet. यानी जो पैसेंजर है उसके अंदर जो आप पेलोड रख रहे हैं उसके अंदर इस दफा लेयर 2 का हेडर भी शामिल है, पूरा फ्रेम पैक हो रहा है उसमें. इससे पहले हमने जो पैकेट एंड पैकेट किया था उसमें ये लेयर 2 का हेडर साथ में नहीं आता था. हम यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट करते थे, यहां से यहां तक पैसेंजर होता था. बट this time passenger is including your layer 2 header, so that makes L2TP versatile कि आप इसमें लेयर 2 का हेडर भी ट्रेवल करा सकते हैं और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से L2TP का अपना हेडर लगेगा जिस तरह GRE का अपना हेडर लगता है 4 to 16 बाइट्स का. सो L2TP में L2TP का अपना हेडर लगेगा. वी विल टॉक अबाउट दैट शॉर्टली. और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट हेडर है, अभी तक हमने ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट हेडर इज जस्ट IP हेडर. इससे पहले तक हमने ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट हेडर इज जस्ट IP हेडर और उसका एक कोई 20 बाइट्स का IP हेडर एड ऑन होता है जिसमें सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP होता है, V4 का या V6 का. L2TP में यहाँ पर भी चेंज है और वो चेंज कुछ इस तरह से है कि IP का हेडर तो लगेगा ही लगेगा लेकिन साथ ही साथ UDP का हेडर भी लगेगा. UDP के हेडर के हवाले से यहाँ पे UDP का हेडर लगेगा और फिर IP हेडर लगेगा. सो यहां से लेकर यहां तक is transport, this is carrier and this is passenger. So it means कि इसमें ये सब एक्स्ट्रा बाइट्स हैं. This is overhead and this is your actual payload. फिर हमने बात ये की थी कि जो L2TP का हेडर है इससे पहले ये जो UDP का हेडर लग रहा है, this header will use 1701 as port number. So in other words, अगर आप यहाँ पे हैं ISP के अंदर तो all you will be seeing is UDP packets going to and fro. This will look like UDP traffic. Actually L2TP का पैकेट होगा बट देखने वाले को यहाँ पर यूं लगेगा जिस तरह UDP के पैकेट्स पिंग पोंग हो रहे हैं और ये पैकेट्स 1701 पोर्ट पे डिस्टाइन होंगे.
सो हमने ये भी बात की कि इफ यू वांट टू ब्लॉक L2TP फ्रॉम एन ISP's पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर ACL में 1701 पोर्ट को डिनाई कर देंगे तो नो बॉडी कैन मेक टनल ऑफ L2TP फ्रॉम एन ISP. Purpose of UDP is to trick an ISP. Not really. Not really. Since this L2TP is for remote access, इस बात को गौर से सुनिएगा. L2TP is for remote access. तो रिमोट एक्सेस में यूजुअली ये होता है कि आपका जो पीसी है वो नेट के पीछे हो सकता है और यहाँ पे आपकी VPN गेटवे है जिससे आपने कम्युनिकेट करना है. और नेट गेटवे आपकी NAPT गेटवे भी हो सकती है और यूजुअली होती ही NAPT है. आप एज्यूम करें ना कि आपका जो CPE है ISP का जो आपके ऑफिस या घर पर लगा हुआ है, दैट वेरी CPE इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन. पब्लिक IP आपके पास यहाँ पर होता है और आप अपने घर में या ऑफिस में पीछे वाईफाई पर प्राइवेट IPs यूज करते हैं. तो अब टनल तो आपने यहाँ से ओरिजिनेट करनी है और जानी है वो इस VPN बॉक्स तक. अब ये जो टनल इस NAPT डिवाइस में से गुजरेगी और इसने अगर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है और मान लीजिए कि आपके पैकेट में लेयर 4 का हेडर ही एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज नॉट देयर, लेट्स अज्यूम इट्स नॉट देयर. सो इफ इट इज नॉट देयर एंड यू ट्राई टू एस्टेब्लिश एन L2TP टनल, तो ये जो डिवाइस है इन बिटवीन ये आपके पैकेट को एबनॉर्मल पैकेट समझ के डिस्कार्ड कर देगी क्योंकि उसको हुक्म था कि उसने पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन करनी है और उसको पैड करने के लिए कोई जगह नहीं मिली आपके पैकेट में, एबनॉर्मेलिटी दिखी उसको. सो योर पैकेट विल बी डिस्ट्रॉयड और ट्रैश्ड एट दिस पॉइंट. So for you to be able to pass through NAPT process, this header is given where your source port can be translated. Does that make sense? सर ये सिंपली मुझे जो समझ आई है वो ये है कि जो NAPT है ये क्या करता है, प्राइवेट से पब्लिक को ट्रांसलेट करता है और ट्रैफिक UDP को उसमें कन्वर्ट करके और फिर आगे भेजता है. बस UDP का जो हेडर लगता है वो सिंपल इसीलिए. जी, NAPT जो है यानी NAPT या पैट कह लें, बेसिक पैट जो हम डिस्कस करते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट. इसके बगैर तो आपको पता है ना हमारा घरों में दफातर में इंटरनेट चलना मुश्किल है क्योंकि IPv4 एड्रेसेस तो इतने अवेलेबल ही नहीं है कि हम हर PC पर पब्लिक IP देते रहें. तो ये तो रूटीन की बात है कि किसी भी इस वक्त नेटवर्क में जहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग हो रही है बहुत ही रेयर है कि आपके PC के ऊपर पब्लिक IP हो. You always use private IPs and in order to go over the internet, your very next default gateway, very first default gateway जो कि यूजुअली DSL मॉडेम होता है, GPON CPE हो सकती है या कोई डोंगल हो सकती है 4G 5G की, that basically device is translating you on a public IP because you just have one public IP per setup usually होम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से या एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू वांट मेनी यूजर्स टू बी एबल टू ब्राउज इंटरनेट. तो टिपिकली पैट का तो ये फंक्शन है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप ज्यादा सारे लोग इंटरनेट एक ही पब्लिक IP पर राइट करके चला लें.
यस सर। अब ये तो एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है पैट, इसका हमारी डिस्कशन से या सिक्योरिटी से एज सच कोई अभी ताल्लुक नहीं बनता, ऑल्दो लोग कहते हैं कि पैट इटसेल्फ एक सिक्योरिटी है बिकॉज इट हाइड्स योर इंटरनल नेटवर्क, बट दैट डिस्कशन अपार्ट, पैट इज अ प्रोसेस विच इज मच नीडेड। अब पैट हो रहा है और एज्यूम कीजिए आपने L2TP टनल डायल करनी है। अब आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आपने अपने ऑफिस के साथ VPN बनाना है, यही है ना रिमोट एक्सेस VPN, क्या आपने अपने लैपटॉप से VPN कनेक्ट करना है so that without being physically present in your office you are able to access your office servers as if you are there in office। यही काम है रिमोट एक्सेस VPN का। So what you will do is आप अपने लैपटॉप से अपनी मशीन से एक टनल इनिशिएट करेंगे, आप टनल डायल करेंगे। रिमोट एक्सेस में डायल, कनेक्ट, डिसकनेक्ट के फेजेस हैं, इट्स नॉट ऑलवेज ऑन, यही फर्क है इसका और साइड टू साइड का। So in remote access, when you will initiate, you will trigger a VPN that will be from your LAN card which has got a private IP. May it be your Wi-Fi or wired card, but it has a private IP, and you are dialing a public IP somewhere on a remote site. तो जाहिर है आपकी उससे टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन कराने के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन होगी, पैट होगा। तो वो पैट अगर तो आप नेट करते हो तो नेट में तो सोर्स आईपी चाहिए, बस सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करना है बस नेटिंग में, और वो आपके पास होता है आईपी हेडर की शक्ल में। लेकिन यूजुअली आप पैट कर रहे होते हैं बिकॉज नेटिंग में यू डू नॉट सेव आईपीज। इन नेटिंग यू हैव वन प्राइवेट आईपी दैट इज being mapped onto one public IP. So one-on-one mapping is called netting. तो अगर हमने वन ऑन वन मैपिंग करनी है यानी नेटिंग करनी है तो फिर हम ज्यादा सारे लोग तो इंटरनेट नहीं चला सकेंगे ना, दैट्स व्हाई वी यूज पैट। तो पैट में क्या होता है, many private IPs use one public IP, so this is kind of many to one। so किस तरह हर किसी का डेटा हर किसी को ही वापस मिलता है, what is the distinguishing factor in between। मैं नेट यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे हुए मेरे कुलीग भी नेट यूज कर रहे हैं ऑफिस का, मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, कोई याहू ओपन कर रहा है, तो क्यों याहू का रिस्पॉन्स मेरे पास नहीं आ जाता और गूगल का रिस्पॉन्स उसके पास नहीं चला जाता। वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है लेयर 4 हेडर की सोर्स पोर्ट, हम उसको भी शामिल कर रहे हैं ट्रांसलेशन में टू मेक कॉम्बिनेशन यूनिक। अब वो पोर्ट ट्रांसलेट करने के लिए आपका VPN ट्रैफिक जब गुजरेगी तो पोर्ट का जो फील्ड है वो एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना हेडर में। इफ दैट फील्ड इज नॉट देयर इन योर हेडर, योर CPE विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट योर पैकेट्स, और जब वो ट्रांसलेट नहीं कर सकेगी CPE तो उसको लगेगा ये malformed पैकेट्स हैं एंड योर सच पैकेट्स मे बी ड्रॉप्ड, आप टनल ही नहीं बना सकेंगे। सो टू cater for those PAT devices which may and mostly come in between in remote access VPN scenarios, this UDP header is given. That is the reason there is UDP header. Makes sense, Adnan?